सूर्य मंदिर। यह मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। आज जानते हैं दोस्तों भारत की विश्व धरोहर कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। मंदिर में प्रवेश करते ही इन तीनों शिलालेखों पर मंदिर के बारे में जानकारी हिंदी भाषा में लिखी हुई है, जिसे पढ़कर आप मंदिर के बारे में जान सकते हैं। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जा सकता है और हमारे देश में इस विरासत को महत्व देने के लिए इंडियन करेंसी के 10 रुपये के नोट पर इस मंदिर के पहिए का चित्र अंकित किया गया है। इस मंदिर के निर्माण वहां के गंगवंश के राजा नरसिंह देव ने 1250 ईसा पूर्व करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में 1200 शिल्पकारों की मदद ली गई थी और मंदिर का निर्माण पूरा होने में 12 वर्षों का समय लग गया था। कहा जाता है पूरे जीवन भर का इकट्ठा किया हुआ धन और खजाना मंदिर के निर्माण में लगा दिया गया था। मंदिर का निर्माण पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार किया गया था कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में रखी हुई मूर्ति के ऊपर पड़े। चलो दोस्तों, अब जानते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। ऐसा क्या खास है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इस मंदिर को सूर्य देव के रथ के आकार का बनाया गया था। इस मंदिर में 12 पहिए हैं जो साल के 12 महीने और दिन रात के 24 घंटों को दर्शाते हैं और पहियों में 8 ताड़ियां लगी है जो दिन रात के 8 प्रहरों को बताती है और 7 घोड़ों को इस रथ रूपी मंदिर को खींचते हुए दिखाया गया है। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को इंगित करते हैं और देखने पे ऐसे लगता है जैसे सूर्य देव इस रथ रूपी मंदिर को आगे की ओर खींच रहे हैं। और इस रथ रूपी मंदिर में लगे एक पहिए का व्यास 3 मीटर है और इस मंदिर में लगे पहियों को धूप घड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके चुंबकीय रहस्य के बारे में। मंदिर निर्माण के समय पत्थरों के बीच लोहे की प्लेटों को लगाया गया था और मंदिर के गर्भगृह के ऊपर 52 टन का मैग्नेट भी लगाया गया था। इसी वजह से भगवान सूर्य की मूर्ति हमेशा हवा में ही झूलती रहती थी और इस प्रकार उड़ीसा के समुद्र में आने जाने वाले जहाज मैग्नेट फोर्स की वजह से उनके दिशा सूचक यंत्र और कंपास काम करना बंद कर देते थे और इस वजह से नाविक रास्ता भटक जाते थे या समुद्र में विलीन हो जाते थे और उड़ीसा के कोणार्क तट पर पहुंच जाते थे। तब इस कारण पुर्तगालीन इस 52 टन के मैग्नेट को निकालकर अपने साथ ले गए थे और इस मैग्नेट को निकालने के लिए मंदिर के ऊपर आधे हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जो मंदिर की पहले हाइट 229 फीट थी जो अब घटकर 116 फीट ही रह गई है। और इस प्रकार मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमण के दौरान इस मंदिर को क्षतिग्रस्त भी किया गया। चलो दोस्तों, अब जानते हैं पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर का रहस्य। पुराणों के अनुसार माना जाता है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती के एक पुत्र था जिसका नाम सांब था। वैसे तो श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, इनमें से किसी एक रानी को सांब नहाते हुए देख रहा था। ऐसे करते हुए दृश्य को जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो अपने पुत्र सांब को कोढ़ी होने का शाप दे दिया था। तब इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सांब ऋषि कटक के पास पहुंचा। तब ऋषि कटक ने कोढ़ से निजात पाने के लिए सूर्य देव की तपस्या करने के लिए कहा। उसके बाद मित्र वन में सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे 12 साल सूर्य देव की तपस्या की। तब सूर्य देव सांब की तपस्या से प्रसन्न होकर कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए कहते हैं। तब अपने रोगनाश के उपरांत स्नान करते हुए सूर्य देव की प्रतिमा मिली और कहा जाता है स्वयं ब्रह्मा जी ने सूर्य देव के शरीर से यह प्रतिमा बनाई थी। तब सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे
मित्र वन में इस मूर्ति को स्थापित कर दिया। तब से ये स्थान पवित्र माने जाने लगा। और सबसे रहस्यमयी बात तो यह है, कहा जाता है कि चंद्रभागा नदी में उस स्थान पर स्नान करने से कोढ़ और शरीर की त्वचा संबंधित सारी बीमारियां ठीक हो जाती थी, लेकिन अब यह नदी विलुप्त हो चुकी है। चलो दोस्तों, अब चलते हैं भगवान सूर्य की पत्नी छाया देवी के मंदिर में। सूर्य देव के मंदिर के पास ही भगवान सूर्य की पत्नी का मंदिर भी बनाया गया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आगे महिलाएं भगवान सूर्य की पत्नी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रही है। और इस मंदिर को मुगलों के द्वारा और अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, जिस वजह से मंदिर के ऊपर का हिस्सा गिर गया है। ऊपर की छत मंदिर के नहीं है। आगे जाना मंदिर में अलाउ नहीं किया हुआ है। हम इसको बाहर से ही देख सकते हैं छाया की मूर्ति रखी हुई है और इसके दर्शन हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। और बाहर सनलाइट ऐसे डल रही है दीवारों पे, जैसे लग रहा है कि गोल्डन जैसे चमक रहा है। अब बाहर का दृश्य आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरे रथ के आकार का बना हुआ है। और बाहर ये दो मूर्ति लग रखी है, जो शेर और हाथी और एक इंसान की है। प्रवेश द्वार पर यह मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि गर्व और संपत्ति मानव जीवन का विनाश कर देती है। इसीलिए इस मूर्ति को बाहर की तरफ लगाया गया है। तो दोस्तों, ये था कोणार्क के सूर्य मंदिर का रहस्य। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय श्री राम।